सऊदी अरब ने हर रूल तोड़ दिया है। वो कोई आम सिटी नहीं बना रहे, वो फ्यूचर बना रहे हैं। ऐसे स्काई स्क्रैपर्स जो मीलों तक फैले होंगे, ऐसे पहाड़ जो सहरा में स्नो पैदा करेंगे, और एक फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल सिटी जो रेड सी के बीचों बीच बनाई जा रही है। और सबसे क्रेजी बात, ये सब ऑलरेडी हो रहा है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मॉडर्न दुनिया की सबसे एम्बिशियस ट्रांसफॉर्मेशन है। और आप अभी जानने वाले हैं कि दुनिया आजकल सऊदी अरब को पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रही है। फैक्ट्स मी की वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। चलिए शुरू करते हैं उस प्रोजेक्ट से जिसने सिटीज के बारे में हमारी हर सोच को तोड़ कर रख दिया है। मैं बात कर रहा हूँ द लाइन की। ये सिर्फ एक सिटी नहीं, ये एक 170 किलोमीटर लंबा मिरर कवर्ड मेगा स्ट्रक्चर है जो सीधा सहरा को चीरता हुआ जा रहा है। ना कोई रोड्स, ना कोई कार्स, सिर्फ हाई स्पीड ट्रांजिट और एआई पावर्ड सिस्टम्स जो हर चीज को चंद मिनट्स में कनेक्ट कर देते हैं। ये डिजाइन किया गया है 9 मिलियन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। सब वर्टिकली स्टैक्ड होंगे। ये एक ऐसी दुनिया में जी रहे होंगे जो जीरो इमिशंस इथोपिया कहलाएगी। जरा इमेजिन करें, आप अपने घर से बाहर निकलें और हर चीज जैसे कि स्टोर्स, पार्क, स्कूल्स, यहाँ तक के वर्क स्पेसेस भी सिर्फ 5 मिनट वॉक पर हों, और वो भी कुदरती मनाजर के दरमियान। ये पूरी सिटी 100% रीन्यूएबल एनर्जी पर चलाई जाएगी। द लाइन सिर्फ बोल्ड नहीं बल्कि अनरियल लगती है, और फिर भी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। लेकिन अब आता है एक ट्विस्ट। जितनी एम्बिशियस द लाइन लगती है, इतनी ही तेजी से ये रियलिटी चेक्स का सामना भी कर रही है। ओरिजिनली ये प्लान किया गया था कि ये 170 किलोमीटर लंबी होगी और 2045 तक 9 मिलियन लोगों का घर बनेगी। लेकिन रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक सिर्फ 2.4 किलोमीटर ही मुकम्मल हो पाएगी। ये असल प्लान का सिर्फ 2% से भी कम है। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे कुछ अहम वजूहात हैं, और वो हैं मैसिव इंजीनियरिंग चैलेंजेस, लागत में बेतहाशा इजाफा, और जो चीज वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसका शेयर स्केल। फिर भी ये 2.4 किलोमीटर का हिस्सा भी जमीन पर किसी और चीज जैसा नहीं है, और कंस्ट्रक्शन बिल्कुल हकीकी है। हिडन मैरीना जोन में 4 बड़े मॉड्यूल्स 45, 46, 47 और 48 पर ऑलरेडी काम जारी है। मॉड्यूल 45 सबसे आगे है, जहां फाउंडेशंस और जमीन से ऊपर की स्ट्रक्चर उभरना शुरू हो चुकी हैं। मॉड्यूल 46 भी पीछे नहीं है। यहाँ 5500 से ज्यादा पाइल्स जमीन में गहराई तक ड्राइव की जा चुकी हैं, वो भी लो कार्बन कंक्रीट इस्तेमाल करते हुए, जो अब दुनिया की सबसे बड़ी पाइल ड्राइविंग ऑपरेशन का हिस्सा है। हर जगह ऑटोमेशन, जीपीएस गाइडेड मशीन्स और स्मार्ट ड्रिलिंग फ्लूइड्स इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि हर चीज प्रिसाइज तरीके से बनाई जा सके। मॉड्यूल 47 अभी एक्सकवेशन फेज में है, जबकि मॉड्यूल 48 साइट प्रिपरेशन के लिहाज से तकरीबन तैयार है, मगर क्लियरली स्केड्यूल से पीछे है। खास तौर पर इसलिए कि वहाँ क्रेन्स या ट्रक्स एक्सकवेशन मुकम्मल करने के लिए अभी तक मौजूद नहीं। इसी वक्त दुनिया का सबसे बड़ा 24/7 डी वाटरिंग सिस्टम चल रहा है ताकि साइट पर मौजूद मैसिव पानी की मिकदार को मैनेज किया जा सके। इसके लिए 500 से ज्यादा वेल्स और हजारों सेंसर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। टनल बोरिंग मशीन्स भी काम पर लगी हुई हैं, जो द स्पाइन के लिए ट्रैक्स कार्व कर रही हैं। एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक रेल जो पूरी द लाइन के साथ साथ चलेगी। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ सिटी तक महदूद नहीं है, नियोम रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड कर रहा है, जिसमें शामिल हैं मैसिव सोलर फार्म्स, विंड पार्क्स और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो ओक्सागोन जोन में बन रहा है। ये सब वाकई हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि सऊदी अरब जो अगला स्टेप लेने जा रहा है वो और भी ज्यादा वाइल्ड है। बिल्कुल रियाद के दिल में एक बहुत बड़ी चीज शेप ले रही है, किंग सलमान पार्क। ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन पार्क प्रोजेक्ट है, लेकिन इस पूरे मंसूबे के सेंटर में जो वाकई सबकी तवज्जो का मरकज है वो है रॉयल आर्ट्स कॉम्प्लेक्स। 5 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा रकबे पर फैला हुआ ये कल्चरल मेगा हब जरूरतमंदाना ख्वाबों को स्टील और स्टोन में बदल रहा है। इसे डिजाइन किया है लेजेंडरी आर्किटेक्ट रिकार्डो बोफिल ने, जो कि ट्रेडिशनल सऊदी एलिमेंट्स को मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ ब्लेंड कर रहे हैं।
इस कॉम्प्लेक्स की स्टार अट्रैक्शन है 106 मीटर बुलंद पिरामिड शेप्ड म्यूजियम, जो शहर के स्काई लाइन का एक आइकन बनने जा रहा है। इसके साथ मौजूद हैं आर्टिस्ट स्टूडियोज, एक कल्चरल इंस्टीट्यूट जिसमें 600 सीट्स वाला एडिटोरियम है, और द डोम, एक फ्यूचरिस्टिक स्फीयर जो सऊदी टैलेंट को शोकेस करने के लिए बनाया जा रहा है। न्योम प्रोजेक्ट में तरक्की वाज़िया नजर आ रही है। हालिया सैटेलाइट इमेजेस और ऑन साइट फुटेजेस से जाहिर होता है कई अहम जोन्स में एक्टिव कंस्ट्रक्शन जारी है। स्टील फ्रेम्स खड़ी की जा रही हैं, क्रेन्स फ्यूचर म्यूजियम को घेरे हुए हैं, और द डोम थिएटर्स की ग्राउंड वर्क भी शुरू हो चुकी है। बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि यूटिलिटी नेटवर्क्स, इंटरनल रोड्स और लैंडस्केपिंग का काम ऑलरेडी जारी है। यहाँ तक कि विजिटर्स पवेलियन, जो मेहमानों को पार्क के विजन की इमर्सिव प्रीव्यू देता है, भी तकरीबन मुकम्मल दिखाई दे रहा है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक विजन नहीं रहा, ये एक तेजी से उभरती हुई फिजिकल रियलिटी है। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती। नेशनल थिएटर पूरे रीजन के सबसे एम्बिशियस मंसूबों में से एक है, जिसमें 2300 सीट्स वाला मेन हॉल होगा, एक 650 सीट्स वाला सेकेंडरी थिएटर और 3 सिनेमा हॉल्स होंगे। ये सब कुछ किंग सलमान पार्क के एक बड़े विजन का हिस्सा है, एक 16 किलोमीटर स्क्वायर का ग्रीन सेंचुरी, जिसका मकसद है 1 मिलियन से ज्यादा दरख्त लगाना और रियाद को दुनिया के सबसे लिवेबल शहरों में तब्दील करना। और जब आप समझते हैं कि सऊदी अरब इससे ज्यादा बाउंड्रीज को पुश नहीं कर सकता, तब वो द क्यूब ले आते हैं। इसका ऑफिशियल नाम है द मुकाब। द लाइन प्रोजेक्ट और मुकाब के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें मैंने न्योम प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहें तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप आई कार्ड पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब जरा वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। द मुकाब मेगा स्ट्रक्चर 400 मीटर की हाइट, विड्थ और डेप्थ पर मुश्तमिल होगा, यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 400 मीटर होगी। इतना बड़ा कि इसके अंदर 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स आ सकती हैं। ये एक क्यूब के अंदर एक इमर्सिव सिटी होगी, जिसके इंटीरियर में एडवांस डिजिटल और वर्चुअल इन्वायरमेंट्स होंगे, जहां विजिटर्स फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, फ्यूचरिस्टिक स्ट्रीट्स और अल्टरनेट रियलिटीज को एक्सप्लोर कर सकेंगे, वो भी सिर्फ एक जायंटिक रूफ के नीचे। द मुकाब होगा न्यू मरोबा का सेंटर पीस, जो रियाद का नया डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट है और जिसका मकसद है अर्बन लिविंग को रीडिफाइन करना। डिजाइन बूम और न्यूज वीक की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यू मरोबा मास्टर प्लान पर तेजी से प्रोग्रेस हो रही है। तकरीबन 86% एक्सकवेशन वर्क मुकम्मल हो चुका है, जिसमें 10 मिलियन क्यूबिक मीटर से जायद मिट्टी हटाई गई है, ताकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और ट्रैफिक डिसरप्शन को कम किया जा सके। किंग खालिद रोड पर एक टेम्पोरेरी ब्रिज भी बनाया जा रहा है, जिससे पब्लिक रोड्स पर तकरीबन 8 लाख ट्रक्स की आमदोरफ्त कम हो जाएगी। अगरचा ग्राउंड वर्क काफी इम्प्रेसिव है, मगर खुद द मुकाब की एक्चुअल कंस्ट्रक्शन अभी तक सुस्त रवि का शिकार है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर इसकी तकमील 2030 तक मुकर्रर है, मगर बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टाइमलाइन थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि पहले ही कई टारगेट्स डिले हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि द क्यूब वाइल्ड था, तो जरा ये सुनिए, ये सिर्फ एक थीम पार्क नहीं, बल्कि रियाद के बिल्कुल बाहर एक पूरी सिटी है, जो सिर्फ फन के लिए बनाई जा रही है। 360 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर फैला हुआ किदिया सिटी सऊदी अरब का इंटरटेनमेंट कैपिटल बनने जा रहा है, जहां थीम पार्क्स, स्पोर्ट अरीनाज, गेमिंग हब्स और यहां तक के रेजिडेंशियल और एजुकेशनल एरियाज भी होंगे। और कंस्ट्रक्शन का क्या, वो तो बहुत तेजी से जारी है। कदिया के ऑफिशियल्स के मुताबिक ये मंसूबा 89% तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एक्वा अरेबिया वाटर पार्क 84% तक मुकम्मल हो चुका है, जबकि गोल्फ कोर्सेज 77% तक, रोड्स, ब्रिजेस और अंडरग्राउंड टनल्स भी बन चुकी हैं। यहाँ तक के शहर का मैसिव गेटवे आर्क, जो तुवेक माउंटेन से इंस्पायर्ड है, वो भी तकरीबन तैयार है। और इनमें से एक सबसे आइकॉनिक मंसूबा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान स्टेडियम भी ज़ेरे तमीर है। तुवेक माउंटेन्स की सतह से 200 मीटर्स की बुलंदी पर राइजिंग ये स्टेडियम 46,000 विजिटर्स की कैपेसिटी रखता है। ये एक स्पेनिश सऊदी अलायंस के जरिए बनाया जा रहा है, ताकि 2034 के फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस होस्ट किए जा सकें। और इन सब का दिल है सिक्स फ्लैग्स किदिया,
दुनिया का पहला सिक्स फ्लैग्स पार्क जो नॉर्थ अमेरिका से बाहर बनाया जा रहा है। इसकी स्टार अट्रैक्शन है फाल्कन्स फ्लाइट, जो अब मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल हो चुका है और इसे दुनिया का सबसे बुलंद, सबसे तेज और सबसे लंबा रोलर कोस्टर कहा जा रहा है। इसमें शामिल है एक 200 मीटर का क्लिफ ड्राइव और 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। डेजर्ट हीट को बर्दाश्त करने के लिए इंजीनियर्स ने स्पेशली एरोडायनामिक ट्रेन्स बनाई हैं, जिनमें व्हील कूलिंग सिस्टम्स और विंडशील्ड स्टाइल कवर्स भी हैं, ताकि गॉगल्स की जरूरत ना पड़े। और थ्रिल सीकर्स के लिए यहाँ और भी कुछ है। एक GCI वुडन कोस्टर जो दुनिया का सबसे इंटेंस कोस्टर कहलाया जा रहा है और ये भी तकरीबन तैयार है। और साथ ही एक इंटामीन मल्टी लॉन्च कोस्टर है, जिसमें दुनिया की सबसे बुलंद एलिवेटेड इन्वर्जन है, एक हाइपर टिल्ट कोस्टर और एक फास्ट पेस्ड मोर राइड्स लॉन्च कोस्टर भी मौजूद है। और ये सब मौजूद हैं एक ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्क में। और सिर्फ थ्रिल राइड्स ही नहीं, बल्कि यहाँ है एक्वेरा, एक बहुत बड़ा वाटर पार्क जिसमें 22 यूनिक अट्रैक्शंस होंगी, जिनमें दुनिया की सबसे बुलंद वाटर कोस्टर, सबसे बड़ी ड्रॉप स्लाइड और पहली अंडर वाटर राइड विद सबमर्सिबल व्हीकल्स शामिल हैं। ये सब कुछ एक एंशिएंट डेजर्ट स्प्रिंग थीम्स के तहत बनाया जा रहा है। मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में भी किदिया ग्रैंड प्रिक्स सर्किट अंडर डेवलपमेंट है। इसे F1 लेजेंड्स ने डिजाइन किया है, जिसमें 21 टन्स और 108 मीटर्स का एलिवेशन चेंज है। और मुमकिना तौर पर ये फ्यूचर में सऊदी ग्रैंड प्रिक्स का नया होम बन सकता है। किदिया सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है। यहाँ रेजिडेंशियल एरियाज, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज भी प्लान किए गए हैं। और सबसे अहम बात, वो इन सब को चलाने के लिए अपनी कौम को खुद ट्रेन कर रही हैं। 60 से ज्यादा सऊदी स्टूडेंट्स को ऑरलैंडो भेजा गया ताकि वो थीम पार्क ऑपरेशन सीख सकें। आज वही लोग फूड हॉस्पिटैलिटी, HR और अट्रैक्शन जैसे शोबों में काम कर रहे हैं और एक ऐसी टीम का हिस्सा बन चुके हैं जो अब 400 अफराद से तजावुज़ कर चुकी है। तजर्बा स्मूथ बनाने के लिए स्मार्ट टेक हर जगह मौजूद है। डिजिटल टिकट्स, रियल टाइम मैप्स, मोबाइल ऑर्डरिंग और क्लाइमेट ऑप्टिमाइज शेड जोन्स, ये सब गेस्ट्स को कूल, कनेक्टेड और कंफर्टेबल रखने के लिए डिजाइन किया गया है। जब ये मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो जाएगा तो किदिया हर साल 48 मिलियन से ज्यादा विजिटर्स को अट्रैक्ट करेगा, 3,25,000 से ज्यादा जॉब्स पैदा करेगा और सऊदी मईशत में सालाना 135 बिलियन सऊदी रियाल्स का इजाफा करेगा। दूसरी जानब ओक्सागोन तेजी से एक हाई टेक कोस्टल सिटी और लॉजिस्टिक हब के तौर पर उभर रहा है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने हर चीज को डीपली एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओक्सागोन न्योम प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। ये रेड सी के किनारे सुइज कैनाल के करीब वाक़या है, जो दुनिया के मसरूफ तरीन तजारती रास्तों में से एक है और इसीलिए इसे एक बड़ा लॉजिस्टिकल एडवांटेज हासिल है। सैटेलाइट इमेजेस तेज रफ्तार डेवलपमेंट को कंफर्म करते हैं, खास तौर पर न्योम पोर्ट में, जो हाल ही में सऊदी अरब की पहली ऐसी बंदरगाह बनी है जहां फुली ऑटोमेटेड रिमोट कंट्रोल्ड क्रेन्स काम कर रही हैं। ये पोर्ट दुनिया के सबसे एडवांस टर्मिनल्स में से एक के तौर पर सामने आ रहा है, जो ऑटोमेशन, ट्रेड और टेक ड्राइवन जॉब्स को सपोर्ट करेगा। एक टर्मिनल ज़ेरे तमीर है जिसका मकसद 2026 तक 1.5 मिलियन TEUs हैंडल्स करना है। इस पोर्ट ने ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है। जद्दा के साथ वीकली फीडर सर्विसेज शुरू की गई हैं और एक 40,000 स्क्वायर मीटर का टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउस भी खोला गया है। लॉजिस्टिक्स से आगे बढ़ते हुए ओक्सागोन का हदफ है कि ये मुकम्मल तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी पर चले और 90,000 रेजिडेंट्स को घर मुहैया करे। ओक्सागोन हाइव पहला रेजिडेंशियल जोन है, जबकि ओक्सागोन विलेज भी ज़ेरे तामीर है। दोनों में ग्रीन स्पेसेस, स्कूल्स और स्मार्ट मोबिलिटी शामिल होंगी। इंडस्ट्रियल लेवल पर ओक्सागोन ने एडवांस एंड क्लीन मैन्युफैक्चरिंग फ्रेमवर्क मुतारिफ कराया है, बेन एंड कंपनी के साथ शराकत दारी की है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भी तावन किया जा रहा है। टेक इनोवेशन भी ग्रो कर रही है, जैसे कि IBM का रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म और ओक्सागोन एक्स मैक्लेरन एक्सीलेटर का दूसरा स्टार्टअप कोहार्ट। अगरचे न्योम के कई प्रोजेक्ट्स अभी अंडर डेवलपमेंट हैं, मगर एक डेस्टिनेशन ऐसी है जो ख्वाब से हकीकत बन चुकी है और वो है सिंधाला। ये रेड सी पर वाक़या एक अल्ट्रा लग्जरी आइलैंड है और न्योम की पहली टूरिज्म डेस्टिनेशन है,
जो ऑफिशियल तौर पर खुल चुकी है। ये सऊदी अरब को एक ग्लोबल ट्रैवल हॉटस्पॉट बनाने के बड़े ख्वाब की पहली कदम है। ये आइलैंड 27 अक्टूबर 2024 को एक शानदार $45 मिलियन सेलिब्रेशन के साथ खोला गया। अगरचा सिंधाला अभी भी डेवलपमेंट के मरहले में है, मगर कई अहम अट्रैक्शंस जैसे मेरीना, यार्ड क्लब, गोल्फ कोर्स और कई होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स पहले ही ओपन फॉर बिजनेस हैं। आइलैंड पर आखिरकार 413 लग्जरी होटल रूम्स और अपस्केल 333 अपार्टमेंट्स होंगे, जिसमें 4 सीजन्स और मैरियट जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। साथ में फाइन फाइनिंग रेस्टोरेंट्स और हाई एंड रिटेल आउटलेट्स भी मौजूद होंगे। 2028 तक ये आइलैंड रोजाना हजारों विजिटर्स को खुशामदीद कहेगा। क्रिस्टल क्लियर पानियों से लेकर वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी तक, सिंधाला प्योर लग्जरी, लेयर और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस की अलामत है। जहां सिंधाला समंदर में लग्जरी लाता है, वहीं ट्रोजैना उसे पहाड़ों में ले जाता है। ट्रोजैना जो के सोवत माउंटेन्स की बुलंदियों पर वाक़या है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी मैं एक मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ट्रोजैना प्रोजेक्ट नियोम का एक बोल्ड माउंटेन डेस्टिनेशन है जो कटिंग एज डिजाइन को ईयर राउंड एडवेंचर के साथ कंबाइन करता है। स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग से लेकर हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग और एक मैन मेड फ्रेश वाटर लेक पर वाटर एक्टिविटीज तक। ट्रोजैना का मकसद है कि वो गल्फ रीजन में आउटडोर टूरिज्म की डेफिनेशन बदल दे। जो चीज ट्रोजैना को वाकई मुनफरिद बनाती है और वो है इसका इनोवेटिंग स्नो मेकिंग सिस्टम। यहाँ फैन गन से ऐसा स्नो पैदा किया जाता है जो केमिकल फ्री होता है और कुदरती बर्फ जैसा महसूस होता है। 30 किलोमीटर से ज्यादा स्काई स्लोप्स प्लान की गई हैं, जिनमें से 26 किलोमीटर पर दिसंबर से मार्च तक रियल स्नो होगा। एक इजाफी 2 किलोमीटर स्लोप ट्रोजैना के आइकॉनिक स्की विलेज की छत पर बनाया जाएगा और 6.5 किलोमीटर सिंथेटिक ड्राई स्लोप साल के बाकी महीनों में स्कीइंग के लिए इस्तेमाल होंगे, यानी 12 महीने का मुकम्मल स्काई सीजन। ये स्नो कंट्रोल्ड फ्रीजिंग कंडीशंस में 24/7 तैयार किया जाता है, बगैर स्लोप एक्टिविटीज को डिस्टर्ब किए। हर स्नो जोन में 12 आवर स्नो स्टोरेज होता है और एक कॉम्प्लेक्स पाइपिंग सिस्टम से बर्फ पूरे माउंटेन टेरेन पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। बड़ी एक्सकवेशन मुकम्मल हो चुकी है। 1000 टन से ज्यादा स्टील ऑलरेडी इंस्टॉल की जा चुकी है। वर्टिकल स्काई विलेज में मुकम्मल स्टील फ्रेमवर्क में 1,27,000 टन इस्तेमाल होंगे, जो तकरीबन 18 आईफिल टावर्स के बराबर हैं, और वो भी सिर्फ 18 महीनों में। आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स की इब्तदाई शेप्स अब पहाड़ों में वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती हैं। टावर क्रेन्स हाई एल्टीट्यूड पर काम कर रही हैं। नियोम पोर्ट के जरिए ट्रोजैना को 2 डबल शील्ड टनल बोरिंग मशीन्स भी मौसूल हो चुकी हैं, जो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक अहम माइलस्टोन है। ट्रोजैना 2029 में होने वाली एशियन विंटर गेम्स की मेजबानी भी करेगा। ये एजाज हासिल करने वाला पहला मिडल ईस्टर्न लोकेशन होगा। यहाँ लग्जरी होटल्स, वेलनेस रिजॉर्ट्स और द वोल्ट भी होगा, एक अल्ट्रा मॉडर्न वर्टिकल विलेज जो पहाड़ों के अंदर तामीर किया जा रहा है। 2030 तक ट्रोजैना का हदफ है कि वो हर साल 7 लाख से ज्यादा विजिटर्स को खुशामदीद कहे, एक ऐसा इम्तजाज पेश करते हुए जिसमें एडवेंचर, सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचर लिविंग शामिल हो। यकीनन ये सफर आसान नहीं होगा और टाइम लाइन्स कभी कभार शिफ्ट हो सकती हैं, लेकिन अब बात बिल्कुल वाज़ेह है। सऊदी अरब एक ऐसे फ्यूचर पर बड़ा दाव लगा रहा है जिसे किसी ने आते हुए नहीं देखा, और वो इसकी तामीर पहले ही शुरू कर चुके हैं। सऊदी अरब के इन मेगा प्रोजेक्ट्स को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। मैं आपकी मोहब्बत भरी सपोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे हमारी अगली किसी ऐसी ही शानदार वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।